आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र और जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सही सलामत होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं प्रभु के वचन से आप लोगों को मांगने के विषय में बताऊंगी कि किस प्रकार से हमें मांगना चाहिए, कैसे हम प्रभु से प्रार्थना में अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मांग सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 11 वचन में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। मेरे प्रियो, देख रहे आप, प्रभु यीशु मसीह ने हम जैसे लोगों के बारे में कहा कि जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को हर प्रकार की भली वस्तुएं देने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं, हम चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितने भी क्रोध करने वाले, लेकिन तो भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं उनके लाभ के लिए दें। तो जब हम अपने बच्चों की इतनी केयर कर सकते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता वो हमारी कितनी चिंता करता है, उसके बारे में ज़रा सोचें। जब हम अपने बच्चों को बुरे होने के बावजूद भी अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आप अपने जीवन में अपने जीवन के लिए अच्छी ही वस्तुएं मांग रहे होंगे और आप जानते हैं जिससे आप मांग रहे हैं वो आपका कौन है, वो आपका स्वर्गीय पिता है। आपका स्वर्गीय पिता आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको किस वस्तु की आवश्यकता है, लेकिन तो भी उसकी ये इच्छा है कि आप मांगें। मांगने का मतलब आप उसके पास जाएं, उसके चरणों पर बैठकर आप उससे बातचीत करें, अब प्रार्थना में आप उससे मांगें। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 7 और 8 वचन में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगोगे मेरे प्रियो तभी आपको दिया जाएगा, लेकिन नहीं मांगोगे तो नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको मांगना है उससे। प्रार्थना में आपको अपनी प्रार्थना का आंसर चाहिए तो आपको प्रार्थना में परमेश्वर से मांगना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और आपको ढूंढना है, उसको लगन से ढूंढना है, अपने प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को बड़ी लगन से ढूंढना है। जब आप उसको ढूंढेंगे तो आप उसको पाएंगे। लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब आप संपूर्ण मन से पूरे लगन के साथ आप उसे ढूंढेंगे अपने उत्तर को पाने के लिए, तो परमेश्वर आपको ज़रूर और ज़रूर मिलेगा। वचन कहता है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हो सकता है आपके जीवन के कुछ दरवाजे बंद होंगे जहाँ पे आपको आपके प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा होगा, तो आपको खटखटाना है यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के उस दरवाजे को खटखटाना है। आप जब इस तरह से लगातार परमेश्वर के उपस्थिति में उसे मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 1 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। कैसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा? नित्य प्रार्थना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, नित्य, लगातार, जब तक कि आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर न मिल जाए, आपको लगातार आपकी प्रार्थना को जारी रखना है और हियाव नहीं छोड़ना है। कई वो लोग अपने हियाव को खो देते हैं कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, मिलेगा तो सही और नहीं मिलेगा तो भी सही, लेकिन आपने जिस प्रार्थना को जारी किया है आपको उस प्रार्थना को लगातार करना, जब तक कि आपके उस प्रार्थना का उत्तर आपको मिल नहीं जाता। जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा के बारे में दृष्टांत दिया है कि किस प्रकार से एक विधवा एक अधर्मी न्यायाधीश के पास बार बार जाती है उससे अपने मुकदमे को सॉल्व कराने के लिए, और जब तक कि उसका मुकदमा
हो नहीं जाता तब तक वो उसके पास जाना नहीं छोड़ती, और अंत में वो अधर्मी न्यायाधीश उसके मुकदमे को चुकाता है। मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी प्रार्थना को लगातार जारी रखना है जब तक कि हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप मांगोगे, लगातार मांगते रहोगे, नित्य प्रार्थना में लगे रहोगे और उसे प्रार्थना में जारी रखोगे मांगना, प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। और ये सब आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलेगा। तो मेरे प्रियो, आज के इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपने इस बात को जाना है कि किस तरह से आपको प्रभु से मांगना है और किस तरह से हमें लगातार प्रार्थना करना और ये आपको नहीं छोड़ना है। आप जब इस तरह से करेंगे तो आप अपने प्रार्थना का उत्तर ज़रूर प्राप्त करेंगे। प्रभु आप सभी को आज के इस मैसेज के द्वारा आशीष और बरकत दे। आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। प्रभु इस समय प्रार्थना करते हैं तमाम इस वचन और प्रार्थना को सुन रहे भाई बहनों के लिए। पिता, आप इन सभी के जीवन में दया करें, करुणा करें प्रभु, और इनके जीवन से आप अपने नाम की महिमा ले पिता। प्रभु यीशु मसीह, हो सकता है इनमें से बहुत सारे भाई और बहन होंगे जो काफ़ी लंबे समय से अपने तमाम प्रार्थना निवेदनों को आपके चरणों में रख रहे होंगे। पिता, मेरी प्रार्थना है पिता, जितने भी पुराने इनके विषय क्यों ना हो प्रार्थना के, यीशु के नाम से आज सुनकर अपने वचन के अनुसार इन्हें उत्तर दें, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे ये भाई बहन अपने उन तमाम प्रभु प्रार्थना निवेदनों को आपके सन्मुख लगातार रखते हुए आ रहे हैं। प्रभु, आप इनके प्रत्येक आवश्यकता के अनुसार आप इनके प्रार्थनाओं का आंसर यीशु के नाम में दे पिता। आप दया कीजिएगा प्रभु यीशु। जितने बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, और जितने दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं यीशु के नाम में छुटकारा पाएं। जितने प्रभु अनमैरिड हैं प्रभु, उनको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए प्रभु यीशु राजा। और जितने जॉबलेस उनको अच्छी सी जॉब की आशीष मिले। जितने बेरोजगार उनको अच्छा रोजगार मिलने के लिए आप मदद करें परमेश्वर पिता। जितने कर्ज में उन्हें कर्ज से आज़ाद करें यीशु के नाम से। जितने निसंतान भाई बहन हैं प्रभु, जितने निसंतान कपल हैं यीशु के नाम से उन्हें संतान की आशीष दे परमेश्वर पिता। जितनों के बच्चे गलत रास्ते पर हैं यीशु के नाम से उनके बच्चे सही मार्ग पे आ जाएं और सुधर जाएं प्रभु यीशु के नाम में पिता। जितनों के बिजनेस सही से नहीं चल रहे उनके बिजनेस सही से चलने पाए यीशु के नाम से प्रभु। और जितने कपल्स लड़ाई झगड़े से परेशान हो रखे हैं यीशु के नाम से इनके जीवन से सारे लड़ाई झगड़े दूर हो जाएं। जितने परिवार टूट रहे हैं यीशु के नाम से वो टूटते परिवार जुड़ जाएं प्रभु यीशु राजा। हर एक तलाक के केसेस स्टॉप हो जाए यीशु के नाम में। प्रिय परमेश्वर पिता, आप इन प्रत्येक प्रार्थना निवेदनों को सुनकर हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे प्रभु। प्रत्येक की आप सुधि लें, प्रत्येक के जीवन में आप दया कीजिए पिता। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, सुन के हाँ और आमीन के साथ आपने उत्तर दे दिया है पिता। मैं ये विश्वास करती हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जय मसीह।